है, लेकिन एक नारी की जो हट होती है ना, उस हट पर आ गई का नहीं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। मन में विचार ऐसी धारणा धारण कर ली, जबकि ये गलत है। अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलना गलत है। इस बात का एहसास इस जन्म में नहीं हो रहा, लेकिन अगले जन्म में इस बात का एहसास होगा। अगला जन्म छोड़िए, बुढ़ापे में इस बात का एहसास हो जाता है कि हमने ये काम गलत किया। जब व्यक्ति कष्ट पाता है ना, तो अपने कर्मों को याद करता है कि मैंने ये काम किया, इसका मतलब मुझे ये कौन से कर्म का दंड मिला, याद करता है। ऐसी बात नहीं है, परंतु ये मानव क्या है, जानता है पर मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मों के अनुसार दंड भोगना है ना, तो उस दंड को कौन भोगेगा, उन कष्टों को कौन भोगेगा? वो कष्ट भी तो भोगने हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों संत रूप धारण करके चले जाते हैं। अनसुईया मां के द्वार पर अलग जगह दिया, अलग निरंजन। अनसुईया मां कुटिया से बाहर आती हैं, और जब अनसुईया मां कुटिया से बाहर आई तो वो भिक्षा देने लगी। लेकिन तीनों देवताओं ने कहा, संत गुहेश में है ना, कहा मां सिली हुई वस्त्रों को धारण करने वाली नारियों से भिक्षा नहीं लेते। उत्तरीय वस्त्र जो धारण करती है उन नारियों के हाथ से भिक्षा लेते हैं। अनसुईया मां पतिव्रता है ना, नेत्र बंद किए मन में सोचने लगी कि ऐसा कोई कह नहीं सकता, ये कोई साधारण संत नहीं हो सकते। नेत्र बंद करके देखा, ओहो, ब्रह्मा, विष्णु और शिव हमारा परीक्षण करने आए हैं। हाथ में जल लिया, अपने पति का ध्यान किया, जल को मंत्रित करके तीनों के ऊपर छिड़क दिया है। तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन गए, छोटे छोटे। और एक मां अपने पुत्र को किसी भी अवस्था में आंचल पान करा सकती है। जब छोटे छोटे बच्चे बन गए तो अनसुईया मां ने अपनी गोदी में तीनों को बिठा करके और तीनों को अपना आंचल पान कराया। और जब तीनों को अपना आंचल पान कराया, आंचल पान कराने के पश्चात में तीनों को एक पालने के अंदर लिटा दिया है। और तीनों को जब पालने के अंदर लिटाया, बड़ा आनंद आने लगा। इधर तीनों देवियां बड़ी दुखी हैं कि जब से गए हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव लौट करके नहीं आए। नारद जी महाराज फिर जा रहे हैं, तो नारद जी से पूछने लगी कि हमारे पति गए हैं, तब से लौट करके नहीं आए। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे जो पति हैं ना, वो तो अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। क्या नहीं सीखे? चलना भी नहीं सीखे। देवियां आपस में बात करने लगी, यहां से तो चल करके गए हमारे सामने। का ऐसा कैसे हो सकता है? कहां, वो तो अभी 6 महीने के हैं। कितने महीने के? 6 महीने के। का यहां से तो पूरे जवान गए थे। कहा कि जो भारत की पतिव्रता नारी होती है ना, उनके सामने चाहे देवता क्यों ना आ जाएं, उनके पतिव्रत धर्म के सामने देवताओं की भी कोई विषाद नहीं रहती। एक संत थे, गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए इतनी तपस्या की उन्होंने, बहुत ज्यादा तपस्या की। और तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए गंगा के अंदर। और जब गंगा से बाहर निकले तो अपनी धोती को उतार करके उन्होंने आकाश की तरफ फेंक दिया। उनके तप का
उनका तपोबल इतना था कि धोती आकाश में सूख करके और संत के पास चली आई। गदगद हो गए संत भगवान। लेकिन एक चिड़िया आकाश से जा रही थी और वो उस धोती के ऊपर बीट कर जाती है। चिड़िया को क्या पता, संत को क्रोध आ गया। क्रोध अग्नि से ऊपर की तरफ देखा, उनकी आंखों से एक ज्वाला निकली और उस क्रोधाग्नि से वो चिड़िया जल करके जमीन के ऊपर आकर के गिर जाती है। संत को अहंकार हो गया, किस बात का, कि मुझसे बड़ा तपेश्वरी, हाँ, ज्ञानी को, बैरागी को अहंकार हो सकता है, लेकिन एक भक्त के हृदय में कभी भी अहंकार। इसलिए भगवान नारद जी ने पूछा, तुम कहां रहते हो? वैकुंठ में? का ना, का योगियों के हृदय में? का ना। कहां रहते हो भैया? ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी हृदयान च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर मेरे भक्त, किसके लिए कहा? मद भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं ना, मैं वहां पर विराजमान रहता हूं। योगियों के हृदय में ज्ञानी ध्यानी किसी के लिए नहीं कहा भगवान ने नारद से। ये सोचने की बात है। भगवान कहाँ रहते हैं? भक्त के हृदय में। संत को अहंकार हो गया, मन में विचार किया कि एक चिड़िया को मैंने केवल देखने मात्र से भस्म कर दिया, अब संसार में जाता हूं। जबकि संत संसार को छोड़ करके चले गए तो वापस आने की जरूरत, लेकिन लौट करके आया। क्यों? कि मेरे बारे में संसार को पता चलना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर उसका दुर्भाग्य देखो। किसका? संत का दुर्भाग्य। पहली भिक्षा कहां मांगने चला गया? पतिव्रता नारी के दरवाजे पर। भिक्षाम देहि। अंदर से आवाज आई कि महाराज थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी आ रही हूं। 1 मिनट हो गया। उसके बाद में फिर कहा अलग निरंजन। फिर आवाज आई कि बाबा थोड़ी देर ठहरिए, बस अभी आती हूं। बाबा को फिर थोड़ी देर हो गई और क्रोध आ गया। ये तो भगवान की लीला थी ना। फिर दोबारा से कहा अलग निरंजन। तो नारी दौड़ करके आई कि बाबा क्या चाहिए आपको, आप बताइए ना महाराज, क्रोध ना करिए। कहा इतनी देर से हम यहां खड़े हैं, तुम जानती हो हम कौन है? क्या कर रही थी अंदर? कहा महाराज हमारे पति काम करके आए थे, उनकी चरण सेवा कर रही थी। अरे तेरा पति तो घर पर ही रहता है, बाद में भी कर सकती थी, लेकिन हमारे जैसा संत कब कब तुम्हारे दरवाजे पर आता है। पतिव्रता नारी थी, उसने कहा महाराज तुम मुझे वो चिड़िया मत समझ लेना जिसे आप अभी जला करके आए हो। इतना सुनते ही संत का जो अहंकार था ना बिल्कुल समाप्त हो गया। का इसको कैसे पता चला? देवी आपको कैसे? कहा हम पतिव्रता नारी हैं, और एक पतिव्रता नारी के सामने ब्रह्मा विष्णु और शिव नहीं टिक सके तो तुम्हारी विषाद क्या है? थोड़ी सी भिक्षा लेकर के और संसार में रहने का प्रण त्याग दिया संत ने। लौट करके जंगल में भगवान ने क्या किया? उस संत को अपनी शरण में लेने के लिए उसका अपमान कराया। अपमान किस लिए? जिससे इनका अहंकार समाप्त हो जाए, और अहंकार समाप्त होगा तभी वो मेरी शरण में। हाँ, देवियां भी आ गई, रोने लग जाती है। अनसुईया माँ की कुटिया के बाहर अनसुईया माँ को आवाज आई, अंदर बुला लिया। चरण सेवा कर रही है। एक दिन, कई दिन हो गए, अब किस मुंह से कहें मैया से कि हमारे पतियों को लौटाते हैं? क्यों? कृत्य ऐसा किया है, काम ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें किसी के सामने नजर झुका करके ना रहना पड़े। जीवन जीने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको।
जहां पर तुम्हारी गर्दन झुक गई, जहां पर तुम्हारे नेत्रों में अपने आप से तुम्हें लज्जा आने लग जाए, जहां ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। साफ, एकदम शुद्ध, एकदम उज्जवल जीवन चाहिए। वो जीवन अच्छा होता है? गंदगी भरा जीवन क्या जीवन है? ये संसार क्या है? काजल की कोठरी है। किसकी कोठरी है? काजल की। और आत्मा श्वेत वस्त्र पहन करके आई है, सफेद वस्त्र बिल्कुल। अब भगवान ने कहा है कि ये जो सफेद चादर मैंने दी है ना, ये बिल्कुल मुझे बेदाग चाहिए, इसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, हैं? और काजल की कोठरी में जाने का मतलब दाग तो लगना ही लगना है, लेकिन कोई संत उस चादर को बिल्कुल जैसी लेकर के आता है ना, ऐसी ही वापस कर देता है। तो भगवान उसे अपने पास रख लेते हैं कि तू हमारे साथ रहने के योग्य है। मालिक पूछे वो चंद्रिया कैसे बिगड़ी? भगवान पूछते हैं कि भैया ये आत्मा शुद्ध निर्मल दी थी, ये ऐसी कैसी करके लाया? अब देवियां एक दिन क्या चरण स्पर्श कर रही थी, चरण दबा रही थी, नित्य